अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने बीपीएससी के जो इम्तहानात मुनक़िद हुए उस इम्तहान के उर्दू लैंग्वेज में जो पूछे गए सवालात थे उस सवालनामे को पेश कर रही हूँ। ये सवालनामा जो है ये जो मेल कैंडिडेट का जो सवालनामा पूछा गया था उस सवालनामे को मैं पेश कर रही हूँ, जिसमें कि 75 सवाल थे जो हर उर्दू वाले के लिए लाजमी थे। तो उन सवालात के मैं सही जवाबात यहाँ पर बताऊँगी। तो आप लोग इससे अपने जो सवालनामा आपने इम्तहान जो दिया है उस इम्तहान में जो सवालनामा आपने हल किया उससे आप लोग ये देख सकते हैं कि आपने कितने सवालात दुरुस्त किए हैं और कितने सवालात जो हैं आपके वो गलत हुए। तो बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की आप लोगों को वीडियोज़ और उर्दू से मुताल्लिक़ हर इम्तहानात की छोटी बड़ी मालूमात जो हैं वो आप तक हमारे चैनल के ज़रिए पहुंचती रहें। और आप लोगों से एक इल्तिजा ये भी है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज का इक़्तिबास देखते हैं। यानी इसमें 5 इक़्तिबासात पूछे गए थे और हर इक़्तिबास से 5-5 सवालात थे। तो पहला इक़्तिबास जो हमारा है इसको पढ़ते हैं पहले। वजही दक्कनी ज़बान का मुमताज़ शायर और नस्र निगार था। वह मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। उसने 1018 हिजरी में मसनवी कुतुब मुश्तरी लिखी। उसमें कुली कुतुब शाह और भागमती की दास्ताने इश्क को मौजू बनाया गया है। उसकी अहमियत इस लिहाज से भी है कि ये दक्कनी की पहली तबाज़ात मसनवी है। ये मसनवी वजही ने 12 दिनों में मुकम्मल की। मसनवी की इब्तिदा हम्द से होती है। हम्द, मुनाजात, नात, ज़िक्र मेराज और मनक़बत के बाद वजही दर सिफ़ते इश्क गोयत का उन्वान कायम करता है। उसके बाद उसने शेर की खूबियों पर रोशनी डाली है। उसके बाद इब्राहिम कुतुब शाह की मदह में शेर कहे हैं, जिसमें बादशाह की सुजात और अदल की तारीफ़ है। यहाँ पर यह इक़्तिबास हमारा मुकम्मल हो जाता है। अब इसको हम लोग इक़्तिबास से मुताल्लिक़ पहला सवाल देखते हैं। सवाल है वजही किसके दरबार से वाबस्ता था। तो इसका हमारा जो इक़्तिबास की बुनियाद पर जो हमारा दुरुस्त जवाब है कि वजही जो था ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबार से वाबस्ता था। अगला सवाल, कुतुब मुश्तरी का सने तसनीफ़ क्या है। तो जैसा कि इक़्तिबास में दिया हुआ है कि वजही ने 1018 हिजरी में मसनवी कुतुब मुश्तरी लिखी। तो यानी कि मसनवी कुतुब मुश्तरी का जो सने तसनीफ़ है ये 1018 हिजरी है। अगला सवाल, कुतुब मुश्तरी के बारे में कौन सा ख़याल दुरुस्त है। तो यहाँ पर कुतुब मुश्तरी के बारे में पूछा गया है ख़यालात, यानी कि ये रज़मिया मसनवी है, तबाज़ात मसनवी है, इश्किया मसनवी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मसनवी कुतुब मुश्तरी जो है ये पहली दक्कनी की, यहाँ ये भी बताया गया है कि इस मसनवी को इसलिए भी इस लिहाज से भी अहम है कि ये दक्कनी की पहली तबाज़ात मसनवी, यानी यहाँ पर कहा गया दक्कनी की पहली तबाज़ात मसनवी, तो ये दक्कनी की पहली तबाज़ात मसनवी है। अगला सवाल, कुतुब मुश्तरी का आगाज़ किससे होता है। यहाँ पर पूछा गया है मुनाजात से, कुली कुतुब शाह की मदह से, मनक़बत से। तो ये यहाँ पर अब देखते हैं कि मुनाजात तो है, यानी कुतुब मुश्तरी में जो इब्तिदा होती है मसनवी की उसमें देखते हैं कि हम्द है, मुनाजात है, नात है, ज़िक्र मेराज है, मनक़बत है। उसके बाद दर सिफ़ते इश्क गोयद का उन्वान वजही कायम करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर मुनाजात और मनक़बत तो है, लेकिन कुली कुतुब शाह की मदह से नहीं होता है कुतुब मुश्तरी का आगाज़। तो यहाँ पर हस्ब बाला में एक से ज़ायद को हम निशानज़द कर सकते हैं। अगला सवाल, कुतुब मुश्तरी में किस बादशाह की मदह की गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिसमें बादशाह के उसके बाद इब्राहिम कुतुब शाह की मदह में शेर कहे गए हैं, जिसमें बादशाह की सुजात और अदल की तारीफ़ है। तो इस मसनवी में बादशाह इब्राहिम कुतुब शाह की मदह की गई है।
ये हमारा एक इक़्तिबास मुकम्मल हो चुका। अगले इक़्तिबास की तरफ चलते हैं। अगला इक़्तिबास है, लोग हमेशा इस खोज में लगे रहते हैं कि ज़िंदगी को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाएं, लेकिन नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद ज़िंदगी है, यानी ज़िंदगी को हंसी खुशी काट देना। यहाँ इससे ज़्यादा सहल काम कोई नहीं हुआ कि मर जाइए, और इससे ज़्यादा मुश्किल काम कोई नहीं हुआ कि ज़िंदा रहिए। जिसने ये मुश्किल हल कर ली उसने ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम अंजाम दे दिया। चीनियों ने ज़िंदगी के मसले को दूसरी कौमों से बेहतर समझा था। एक पुराने चीनी मकौले में सवाल किया गया था कि सबसे ज़्यादा दानिशमंद कौन है। फिर जवाब दिया गया जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। और इसमें शक नहीं, ये बिल्कुल सच है कि अगर आपने यहाँ हर हाल में खुश रहने का हुनर सीख लिया है तो यकीन कीजिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम सीख लिया है। उसके बाद इस सवाल की गुंजाइश नहीं रही कि आपने और क्या क्या सीखा। खुद भी खुश रहिए और दूसरों से कहते रहिए कि अपने चेहरे को गमगीन ना बनाएं। हमारी ज़िंदगी एक आईना खाना है, यहाँ हर चेहरे का अक्स दूसरों पर पड़ता है, यहाँ कोई बात भी हमारी नहीं होती। अब यहाँ पर पूछा गया है कि दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है। तो इस सवाल का जो हमारा दुरुस्त जवाब है, यानी दुनिया में सबसे बड़ा काम जो है ये ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारना है। इसके बाद अगले सवाल को देखते हैं। किसने ज़िंदगी के मसले को दूसरी कौमों से बेहतर समझा। तो इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चीनियों ने ज़िंदगी के मसले को दूसरी कौमों से बेहतर समझा था। अगला सवाल, सबसे ज़्यादा दानिशमंद किसे समझा गया। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब था, यानी कि जो सबसे ज़्यादा खुश रहता हो उसे ही सबसे ज़्यादा दानिशमंद समझा गया। अगला सवाल, हर हाल में खुश रहने का हुनर सीख लेना क्या है। यहाँ पर है कि तारीख के धारे को बदल देना, तकदीर को बदल देना, दिलों को जीत लेना। हर हाल में खुश रहने का हुनर जो है ये इन सब में से कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि हर हाल में खुश रहने का हुनर सीख लेना जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। तो ये यहाँ हो जाएगा कि हस्ब वाला में से कोई नहीं। अगला सवाल, हमारी ज़िंदगी को एक आईना खाना क्यों करार दिया गया है। इसलिए करार दिया गया है, यहाँ पर कहा गया कि क्योंकि यहाँ हर चेहरे का अक्स दूसरों पर पड़ता है। तो इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ हर चेहरे का अक्स जो है ये दूसरों पर पड़ता है। चलते हैं अगले इक़्तिबास की तरफ। एक रोज़ का वाक़या है। अज़हर अपना बस्ता लिए स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसका दोस्त सुफियान मिल गया। दोनों ने अपना बस्ता कहीं छुपा दिया और बागीचा की तरफ चल दिए। बागीचा गांव के करीब था। दोनों ने लीची तोड़ने का फ़ैसला किया। अज़हर दरख्त पर चढ़ गया। उसने रसीली लीची देखकर अज़हर के मुंह में पानी भर आया। वो जल्दी जल्दी लीची तोड़कर नीचे आने लगा। नीचे खड़ा सुफियान लीचियों को अपने पॉकेट में भरने लगा। तभी सुफियान को जुम्मन चाचा की आवाज़ सुनाई दी। जुम्मन चाचा बागीचे के पहरेदार थे। उनके आने से पहले सुफियान दौड़कर भाग गया। जुम्मन चाचा की नज़र उस पर नहीं पड़ सकी। इक़्तिबास मुकम्मल हुआ। आप सवालात देखते हैं। सवाल है, गांव के करीब किस फल का बागीचा था। तो ऑप्शन जो यहाँ पर दिए हुए हैं केला, आम, अमरूद, तो ये सब नहीं थे, बल्कि गांव से करीब जो था वो लीची का बागीचा था। तो हस्ब ज़ैल में से कोई नहीं हो जाएगा, यानी दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। बागीचा का पहरेदार कौन थे। तो इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बागीचे के पहरेदार जो थे ये जुम्मन चाचा थे। अगला सवाल, सुफियान इस्म की कौन सी मिसाल है। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। सुफियान जो है ये इसमें नकरा है। इसमें नकरा जो होता है ना, ये इसमें ख़ास को भी कहते हैं, यानी किसी ख़ास चीज़ जगह के नाम को जो होता है वो इसमें नकरा के ज़ैल में आता है। और इसमें मारफा जो होता है वो इसमें आम होता है, यानी कोई भी आम सी चीज़ होगी वो इसमें मारफा के ज़ैल में आएगी।
अगला सवाल, मुंह में पानी भर आना का क्या मतलब होता है? मुंह में पानी भर आना, इसका हमारा जो मतलब होगा वो ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त हो जाएगा। किसी भी चीज़ को देखकर जी ललचाना मतलब मुंह में पानी भर आना। अगला सवाल, अजहर अपना बस्ता लिए कहाँ जा रहा था? तो इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अजहर अपना बस्ता लिए स्कूल जा रहा था। ये भी पैरा हमारा मुकम्मल हो गया। अगला चौथा इक़्तिबास जो है, चौथा इक़्तिबास बहुत छोटा सा है। आज से करीब 108 साल पहले 1 अक्टूबर 1900 ईस्वी को शाहजहांपुर में शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश मोहल्ला एमनजनी में जनाब शफीकुल्लाह खां के गुलशन में एक फूल खिला जिसका नाम अशफाकुल्लाह खां रखा गया। अशफाकुल्लाह खां की वालिदा का नाम मजहरुन्निसा था। 3 भाई मोहम्मद सफ़ीउल्लाह खां, मोहम्मद रियासतुल्लाह खां और मोहम्मद शहनशाह खां थे और बहन परिविश बानो। अब इक़्तिबास से सवालात की तरफ चलते हैं। सवाल पहला है, अशफाकुल्लाह खां कब पैदा हुए? इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 अक्टूबर 1900 ईस्वी को अशफाकुल्लाह खां पैदा हुए थे। अगला सवाल, अशफाकुल्लाह खां की वालिदा का क्या नाम था? तो अशफाकुल्लाह खां की वालिदा का नाम जो था ये मजहरुन्निसा था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, अशफाकुल्लाह खां कहाँ पैदा हुए? इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशफाकुल्लाह खां शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। अगला सवाल, अशफाकुल्लाह खां के वालिद का क्या नाम था? यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें शफीकुर रहमान, मुशफ़िकुर रहमान, शफीकुर रहमान, शफीकुद्दीन, तो इसमें इन सब में से कोई भी नाम नहीं था अशफाकुल्लाह खां के वालिद का नाम, बल्कि अशफाकुल्लाह खां के वालिद का नाम जो था वो शफीकुल्लाह खां था। इसमें ऑप्शंस में शफीकुल्लाह नहीं मौजूद है, यानी हस्बे बाला में से कोई भी नहीं था। अगला सवाल, अशफाकुल्लाह खां के कितने भाई थे? इसका हमारा जो जवाब हम देखते हैं तो 2, 6, 5 दिए हुए हैं, जबकि हम ऑप्शंस में देखते हैं, हम इक़्तिबास में देखते हैं तो अशफाकुल्लाह खां के सिर्फ 3 भाई थे जो कि यहाँ ऑप्शंस में मौजूद ही नहीं है। तो अशफाकुल्लाह खां के भाई यानी हस्बे वाला में से कोई नहीं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ई था। अगला इक़्तिबास जो हमारा है ये अल्लामा इक़बाल के हवाले से है। अल्लामा इक़बाल उर्दू और फ़ारसी के अजीम शायर थे। उनकी पैदाइश 1873 में सियालकोट में हुई। उन्होंने इब्तिदाई तालीम रिवाज के मुताबिक मकामी स्कूलों में हासिल की। BA की डिग्री लाहौर से हासिल की। उसके बाद MA नुमायाँ कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। इक़बाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ़लसफ़े के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। उन्होंने जर्मनी से PhD की डिग्री ली। लंदन से बैरिस्टर का इम्तिहान पास किया। हुकूमत हिंद ने उन्हें सर के खिताब से नवाजा। इक़बाल ने गज़ल से शायरी की इब्तिदा की, बाद में नज़्म को अपना मैदान बनाया। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिया मुल्क व मिल्लत को खलूस का पैगाम दिया। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखीं, मसलन तराने हिंदी, हमदर्दी, माँ का ख्वाब वगैरह। उर्दू में इक़बाल के 4 मजमूए मिलते हैं। पहला है बांगे दरा, दूसरा है बाले जिब्रील, तीसरा है ज़रबे कलीम और चौथा और आखिरी जो है ये अरमगाने हिजाज के नाम से है। ये पैराग्राफ या इक़्तिबास जो है ये मुकम्मल हो चुका। आप सवालात देखते हैं। सवाल दिया हुआ है इक़बाल कहाँ पैदा हुए? तो इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल्लामा इक़बाल सियालकोट में पैदा हुए थे। अगला सवाल, इक़बाल गवर्नमेंट कॉलेज में किस ज़बान के प्रोफेसर मुकर्रर हुए? तो यहाँ पर हमने अभी पढ़ा कि अल्लामा इक़बाल ने MA करने के बाद ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ़लसफ़े के प्रोफेसर हुए थे, यानी उर्दू अरबी फ़ारसी किसी के नहीं हुए थे। तो इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी इक़बाल फ़लसफ़े के प्रोफेसर थे। अगला सवाल, हुकूमत हिंद ने इक़बाल को किस खिताब से नवाजा? इसका
हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है हुकूमत हिंद ने उन्हें सर के खिताब से नवाजा था। अगला सवाल, इकबाल ने बच्चों के लिए कौन सी नज़में लिखी? यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी, मसलन तराने हिंदी, हमदर्दी, माँ का ख्वाब वगैरह। तो इसमें हम देखते हैं कि हमदर्दी तो है, तराने हिंदी भी है, लेकिन हिमालय नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो दुरुस्त जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हस्बे बाला में एक से ज़ायद ऑप्शंस जो है वो सही हैं। अगला सवाल, इकबाल का उर्दू में आखिरी शेरी मजमुआ कौन सा है? तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि इकबाल का जो उर्दू में आखिरी शेरी मजमुआ है, आखिरी मजमुआ अरमगाने हिजाज है। तो अरमगाने हिजाज जो है ये ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा दुरुस्त हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर हिदायत दी हुई है कि सवाल नंबर 51 ता 52 अल्फाजों की अज़दाद की निशानदही कीजिए। अब अज़दाद के मानी यहाँ पर हमें समझने की है कि अज़दाद जो है ये ज़िद से बना हुआ है, ज़िद की जमा अज़दाद होता है। और ज़िद जो कहते हैं ना, ये अपोजिट वर्ड जो होते हैं, यानी कि एक लफ्ज़ का उल्टा जो लफ्ज़ होता है उसे ज़िद कहते हैं। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है सवाल नंबर 51 में नुकसान, तो इसका हमारा जो ज़िद होगा यानी अपोजिट जो वर्ड होगा ये हो जाएगा फ़ायदा। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है लायक। लायक का जो ज़िद होगा, लायक की अज़दाद जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लायक की अज़दाद नालायक हो जाएगी। अब यहाँ पर पूछा गया है सवाल नंबर 53 में कि कसम की जमा की निशानदही कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन ए में कसमिया, कसीम, कसाम, या हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, या हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी हस्बे वाला में से कोई भी नहीं है कसम की जमा। क्योंकि कसम की जमा जो होती है ना वो कस्में होती हैं कि उसने लाख कस्में खाई, बहुत मिन्नतें की, इस तरह से जो जमा होती है ये कस्में, यानी कि बहुत सारी कस्में खा लेना। आगे दिया हुआ है दर्ज झैल जुमलों को पढ़िए और बताइए कि उनके खत्ते कशीदा हिस्सों में कोई गलती है। अगर आप समझते हैं कि उसमें एक से ज़ायद गलतियां हैं तो डी को निशानजद कीजिए। अगर जुमले में कोई गलती नहीं है तो ई को निशानजद कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा सवाल नंबर 54 है। ऑप्शन ए इसमें मौजूद है, दरिया बहती है हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर बड़े बड़े। यहाँ अब दिया हुआ है कि डी जो ऑप्शन है हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, और ई है हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दरिया बहती है, दरिया बहती हैं, दरिया पहले तो दरिया जो है ये बहता है, बहती है नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन ए भी गलत हो गया। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर, तो हिंदुस्तान पर नहीं होता, हिंदुस्तान में किसी भी मुल्क के अंदर होता है, मुल्क पर नहीं होता है। या बड़े बड़े बड़ा बड़ा दरिया बहता है, यानी बड़ा बड़ा होता है, बड़े बड़े नहीं होता। तो हस्बे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ये दुरुस्त हो जाएगा, यानी कि हस्बे बाला में से एक से ज़ायद जो है वो गलतियां हैं। अगला सवाल, खिलाफ रही है हिंदुस्तान हमेशा जुल्म तशद्दुद के। इसमें भी हम देखते हैं कि हस्बे बाला जो इक़्तिबास है, यानी कि खिलाफ रहा है हिंदुस्तान हमेशा, यानी मुल्क जो है ये मुज़क्कर में आ जाएगा, मुल्क मुअन्नस में नहीं रहेगा। जुल्म तशद्दुद के ख़िलाफ़ है हमारा मुल्क, लेकिन हमारी मुल्क नहीं है जुल्म तशद्दुद के ख़िलाफ़। तो इस इक़्तिबास में भी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो दुरुस्त होगा, यानी हस्बे बाला में एक से ज़ायद गलतियाँ मौजूद हैं। दर्ज झैल फ़िक्रों के लिए मुनासिब लफ्ज़ की निशानदही कीजिए।
सवाल नंबर 56 दिया हुआ है, सोने की रंगत वाला, यानी कि सोने की रंगत वाला अगर कोई चीज़ रहेगी यानी तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे, हमारा दुरुस्त जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोने की रंगत वाला जो चीज़ होगा वो सुनहरा होगा, और अगर कोई चीज़ चांदी की रंगत वाला होगा तो उसे नुकरई कहेंगे, क्योंकि नुकरा के माने चांदी के होते हैं। तो हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, किसी चीज़ को उचक लेने वाला। ऑप्शन यहाँ पर डाकू, उचक्का, चोर वगैरह दिए हुए हैं, तो किसी भी चीज़ को जो उचक लेता है ना उसको उचक्का कहते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे दी हुई है हिदायत, दर्ज झैल मुहावरों के सही मफहूम की निशानदही कीजिए। सवाल नंबर 58 है, आस्तीन का सांप, यानी यहाँ पर अब आस्तीन के सांप के मानी पूछा गया, तो इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आस्तीन का सांप छुपे हुए दुश्मन को कहते हैं, यानी कि करीब रहते हुए भी वो हमारे लिए अपने अंदर दुश्मनी का जज्बा रखता है वो इंसान, और ज़ाहिरन तो दोस्ती का दिखावा करता है, ऐसे को आस्तीन का सांप कहते हैं। अगला सवाल, नुक्ते निकालना। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नुक्ते निकालना यानी दूसरों के अंदर कमियां निकालना, ऐब निकालना, उनकी बुराइयां बताना। अगला सवाल, अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना। यहाँ इसका दुरुस्त जवाब जो होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि खुद ही अपना नुकसान कर लेना, अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना होता है। यहाँ पर अब हिदायत दी हुई है कि सवाल नंबर 61 था 62 में जुमले दिए गए हैं, हर सवाल के नीचे 5 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं, आपको सही जवाब की निशानदही करना है। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल नंबर 61 है, देखते हैं, पटना खूबसूरत शहर है एक, यहाँ पर एक जुमला दिया हुआ है। अब जुमला कवायद की रौ से दुरुस्त नहीं है, तो अब हमें देखना है कि दुरुस्त जुमला कौन सा है। तो इसमें दुरुस्त जुमला जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना एक खूबसूरत शहर है। ये कवायद की रौ से पूरी तरह मुकम्मल दुरुस्त जुमला है। अगला सवाल, उठा करो जल्दी सुबह। इसका अब हम जो दुरुस्त देखते हैं कवायद की रौ से कौन सा जुमला जो है ये दुरुस्त है ऑप्शन में मौजूद, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि सुबह जल्दी उठा करो। यहाँ पर अब फिर हिदायत दी हुई है कि सवाल नंबर 63 और 64 में मुहावरे दिए गए और हर मुहावरे के नीचे 5 मुतबादिल जवाब दिए गए, आपको सही जवाब की निशानदही करना है। तो यहाँ पर मुहावरा जो दिया हुआ है ये है आंखें बिछाना। आंखें बिछाना का जो दुरुस्त ऑप्शन जुमला है, ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त हो जाएगा, यानी कि बहुत इज्जत करना जो होता है ये आंखें बिछाने को कहा जाता है। अगला सवाल, बाग बाग होना। बाग बाग होना, तो यहाँ पर इसका जो जवाब हो जाएगा कि बाग बाग होना के मानी होते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, यानी कोई खुशखबरी हम सुन लेते हैं तो उसको सुनकर हमारा दिल बाग बाग हो जाता है, यानी कि खुशी से भर जाता है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं कि यानी हर बाग घूमना, बाग बाग घूमना, बार बार घूमना, ये सब नहीं है इसके मानी, तो इससे हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी हस्बे वाला में से कोई भी नहीं है। अगला सवाल, सुबह का मंजर बहुत खूबसूरत होता है। अब खूबसूरत के मुतज़ाद की निशानदही कीजिए। तो खूबसूरत का मुतज़ाद यानी जो अपोजिट होगा, तो इसको हम देखते हैं कि खूबसूरत का मुतज़ाद जो होता है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खूबसूरत का मुतज़ाद बदसूरत होता है। सवाल नंबर 66 और 67 में मुंदरजा झैल अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज लिखे गए, आपको सही मुतरादिफ की निशानदही करना है। सवाल नंबर 66 है आफताब। आफताब के मानी जो होते हैं वो सूरज को आफताब कहते हैं और चाँद को महताब कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन अब आफताब यानी सूरज का मुतरादिफ पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दुरुस्त हो जाएगा, यानी शम्स के माने भी सूरज, खुर्शीद के माने भी सूरज, और सूरज तो खुद सूरज है, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त हो जाएगा।
अगला सवाल, जन्नत। जन्नत का अब हमें मुतरादिफ देखना है। तो जन्नत, इसका हमारा मुतरादिफ जो होगा ये ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त हो जाएगा। फिरदौस यानी मानी जन्नत, बेहिश्त के मानी भी जन्नत, खुल्द के मानी भी जन्नत। अगले सवाल की हिदायत दी हुई है कि 68 और 69 में मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं और हर अल्फाज के नीचे मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। आपको सही मानी की निशानदही करना है। सवाल नंबर 68 है शमशीर। शमशीर जो होती है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त हो जाएगा। शमशीर तलवार को कहते हैं। अगला सवाल, राहत यानी राहत के मानी पूछा जा रहा है। तो इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राहत के मानी आराम के होते हैं। अब यहाँ पर सवाल नंबर 70 था 74। मुंदरजा झैल बंद को ध्यान से पढ़ें और पूछे गए सवालों के जवाब नीचे मुतबादिल में से चुन कर दें। यहाँ पर दिया हुआ है शेरी इक्तबास है, नज़्म दी हुई है। नज़्म का इक्तबास ये है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। इसमें हम देखते हैं कि सवाल दिया हुआ है कि ये नज़्म किस हैयत में लिखी गई है। तो इसका ऑप्शंस मौजूद है कि नज़्म किस हैयत में लिखी गई। तो हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये नज़्म जो है ये गज़ल की हैयत में लिखी गई है। अगला सवाल, बंद के पहले शेर की रदीफ है। यहाँ पर हम देखते हैं बंद के पहले के शेर की जो रदीफ है, रदीफ हम देखते हैं। रदीफ जो होता है ये काफिया से पहले आने वाला जो लफ्ज़ होता है ना वो रदीफ होता है। तो अब यहाँ देखते हैं कि काफिया जो है ये मेरी है। अब रदीफ क्या है, उसके पहले के जो लफ्ज़ होते हैं तो उसके पहले का लफ्ज़ होना है, यानी लब पे आती है दुआ बनकर तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शमा की सूरत हो, यानी होना किसी काम का कह रहे हैं। तो ये हो जाए जो है ये रदीफ हो जाएगा। यानी 71 का हम देखें तो इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हो जाए जो है ये पहले शेर की रदीफ है। अगला सवाल, लब के मानी है यानी लब पे आती है। तो लब के मानी जो हमारे हो जाएंगे ये ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त हो जाएगा। लब जो कहते हैं ये होंठ को कहते हैं। अगला सवाल, बंद के दूसरे शेर में शायर ने क्या दुआ मांगी है। तो यहाँ पर बंद के पहले शेर में हम देखते हैं कि शायर ने मांगी है कि ज़िंदगी शमा की सूरत हो, यानी ज़िंदगी को अपनी शमा की सूरत रोशन बनाना चाहते हैं, यानी कि दूसरों के काम आने वाली बनाना चाहते हैं। बंद के दूसरे शेर में ना पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, यानी कि अपने इल्म की रोशनी, अपने खिदमात की रोशनी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसमें ऑप्शंस में जो दिए हुए हैं कि बंगला और कार मिल जाए, दौलत मिल जाए, यानी इसमें देखते हैं बंगला, कार, दौलत, तंदुरुस्ती मिल जाए, ये सब की तो नहीं तमन्ना कर रहे हैं। दूसरे शेर में शायर दुआ कर रहा है कि मेरे दम से दुनिया का अंधेरा दूर हो जाए और मेरी चमक से हर जगह उजाला हो जाए। तो यहाँ पर हमारा दुरुस्त जवाब जो 73 का हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी हस्बे बाला में से कोई भी दुआ शायर ने नहीं मांगी है। अगला सवाल, लफ्ज़ दूर का मुतज़ाद। तो यहाँ पे दूर का मुतज़ाद जो होगा ये हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूर का मुतज़ाद करीब होगा। सवाल नंबर 75 और 76 में जुमले दिए गए हैं और अल्फाज इनके 5 मुतबादिल मौजूद हैं और इसमें वाहिद और जमा के सही जवाब जो है ये लिखना है। तो इसमें हम देखते हैं कि वाहिद और जमा है। राशिद ने ख़त लिखा, एक जुमला दिया हुआ है। अब पूछा गया है कि इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ वाहिद है। तो वाहिद जो लफ्ज़ है ना ये हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ख़त जो है ये वाहिद है। अगर बहुत सारे ख़त मौजूद होते तो वहाँ वाहिद की जमा होती और जमा में इस्तेमाल जो होता कि राशिद ने बहुत से खतूत लिखे, बहुत से ख़त नहीं लिखे, बहुत से खतूत लिखे वहाँ पे आता है, यानी ख़त की जमा खतूत होता है। तो ख़त वाहिद हो गया। अगला सवाल,
लड़का लफ्ज़ का जमा होगा। तो यहाँ लड़का लफ्ज़ का जमा जो होगा ये हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लड़का लफ्ज़ का जमा लड़के हो जाएगा। अब यहाँ पर दी हुई है हिदायत सवाल नंबर 77 और 78 में जुमलों के दिए गए मुज़क्कर और मुअन्नस को चुनना है और सही जवाब को निशानजद करना है। तो सवाल नंबर 77 है, हैदर शेर की तरह बहादुर है। इस जुमले में शेर का मुअन्नस लिखिए। तो इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शेर का मुअन्नस जो होता है वो शेरनी होती है। अगला सवाल, लफ्ज़ बीवी का मुज़क्कर। इसका हमारा देखते हैं कि ऑप्शन में बीवी जो है ये मुअन्नस लफ्ज़ है और इसका मुज़क्कर हमें चाहिए। तो मुज़क्कर हमारा बीवी का मुज़क्कर जो होता है वो शौहर होता है, यानी माँ का मुज़क्कर बाप होगा, बहन का मुज़क्कर भाई होगा और भाई के मुज़क्कर बहन होगी, यानी कि बीवी का मुज़क्कर इसमें मौजूद ही नहीं है। दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी हस्ब वाला में से कोई नहीं। अगला सवाल, लफ्ज़ कलम के काफ हर्फ पर कौन सा एराब लगाया जाएगा। तो यहाँ पर कलम जो है यानी काफ ज़बर एराब लगेगा। तो हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी काफ पर ज़बर लगेगा एराब। अगला सवाल देखते हैं, नावल का मतलब क्या होता है। तो इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। नावल का मतलब जो होता है ये नया के होता है। नावल अतालवी ज़बान का लफ्ज़ है और ये अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नावला से निकला हुआ है जिसके मानी नया के होते हैं। अगला सवाल, गज़ल के मानी होते हैं। तो यहाँ पर गज़ल के मानी पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है जवानों की बातें करना, ऑप्शन बी बुज़ुर्गों की बातें करना, ऑप्शन सी पुराने लोगों की बातें करना। तो इसमें से कोई भी मानी नहीं है गज़ल का। गज़ल जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी है औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना या फिर हुस्न इश्क की बातें करना। तो इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी हस्बे बाला में से कोई भी नहीं। अगला सवाल, सवालिया निशान की अलामत है। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवालिया निशान की अलामत ये है। अगला सवाल, ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है, इसमें ताजमहल है। ऑप्शन ए है सिफत, ऑप्शन बी इसमें आम, ऑप्शन सी ज़मीर। यहाँ पर हम देखें कि ताजमहल जो है ना यानी कि ये कोई ख़ास जगह का नाम लिया जा रहा है। तो अगर किसी चीज़ में किसी ख़ास शख्स, चीज़ या किसी ख़ास जगह का अगर नाम लिया जाएगा तो वो इसमें ख़ास होगा। तो यहाँ पर इसमें ख़ास किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है। तो इसीलिए हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी हस्ब वाला में से कोई भी नहीं। अगला सवाल, मुबालगा की तारीफ़ है। इसका हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुबालगा की तारीफ़। मुबालगा जो कहते हैं ना ये किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना और इस हद तक बयान कर देना कि अब उससे आगे कोई बात ना रह जाए, उसी को मुबालगा कहते हैं, यानी बढ़ा चढ़ा कर बयान करना। अगला सवाल, ज़ौक़ की शोहरत किस सिन्फ की वजह से है। तो इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज़ौक़ जो है ये उर्दू अदब के एक बहुत बुलंद पाया शायर हैं और ज़ौक़ की शोहरत जो है ये इनकी कसीदा गोई की वजह से है। ज़ौक़ बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से वाबस्ता थे और उनके उस्ताद भी थे शायरी में। और ज़ौक़ जो थे ये सिन्फ़ कसीदा गोई में यानी उर्दू कसीदा गोई में मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बाद अगर किसी दूसरे शायर का नाम जो आता है तो वो ज़ौक़ का नाम ही आता है जो कसीदा गोई के लिए मशहूर है। और इन्होंने बहुत सारे कसीदे लिखे हैं जिसमें है मेरे आबला के पाँव के तमाशा गौहर या दरमधा बहादुर शाह ज़फ़र या और भी बहुत सारे कसायद लिखे हुए हैं।
तो ज़ौक़ की शोहरत जो है ये सिर्फ कसीदा की वजह से है, ना कि मरसिया की वजह से। मरसिया की वजह से शोहरत अनीस व दबीर की है, ज़मीर की है, खलीक की है, इन सब की है। जबकि मसनवी की शोहरत जो है ये मीर हसन हैं, पंडित दयाशंकर नसीम हैं, नवाब मिर्ज़ा शौक़ हैं, इसके अलावा मीर असर हैं, फिर इसके बाद मुल्ला वजही हैं, इब्न निशाती हैं, नुसरती हैं। ये तमाम लोग मसनवी के वजह से इन लोगों की शोहरत है। अगला सवाल, मानी के एतबार से इस्म की कितनी किस्में होती हैं? तो इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानी के लिहाज से जो इस्म की किस्में होती हैं, इस्म की 2 किस्में होती हैं। अगला सवाल, ज़ैल में इसमें मारफा की निशानदही कीजिए। तो इसमें मारफा जो होता है ना, यानी कि इसमें आम को कहते हैं मारफा। तो इसमें आम की ये तमाम किस्में हैं, यानी कि आम जगह के, आम चीज़, आम जगह और आम लोगों को के लिए इसमें मारफा आता है। तो इसमें जो हमारा गांव है, किताब है, पहाड़ है, ये सब इसमें मारफा के ज़ैल में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त हो जाएगा, यानी हस्बे बाला में से एक से ज़ायद। अगला सवाल, बामानी लफ्ज़ को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले तो हम बामानी लफ्ज़ को जान लेते हैं। तो बामानी लफ्ज़ को जो होता है ये मौजू या कलमा कहते हैं, और बेमानी लफ्ज़ जो होते हैं उनको मुहमिल कहते हैं। यानी ऑप्शन में मौजूद है कि मुरक्कब, मुफर्रद या वाहिद। तो इनमें से कुछ भी नहीं कहते बामानी लफ्ज़ को। बामानी लफ्ज़ को कलमा या फिर मौजू कहते हैं। तो इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी हस्बे बाला में से कोई भी नहीं। अगला सवाल, अहमद की गाड़ी काली है, इस जुमला में सिफत की निशानदही कीजिए। तो इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी गाड़ी की खुसूसियत जो है उसका कालापन है, ये सिफत हो गया। अगला सवाल, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ फेल है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फेल पूछा जा रहा है, यानी वर्ब को पूछा जा रहा है। तो वर्ब जो है ये खेलना है। तो इसमें देखा जाए कि ऑप्शन में वर्ब जो है यानी फेल ये मौजूद नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ई दुरुस्त हो जाएगा कि हस्ब वाला में से कोई भी नहीं। अगला सवाल, कदीम की ज़िद है, इसका जवाब हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कदीम की ज़िद जो है ये जदीद है। अगला सवाल, लफ्ज़ की कितने किस्में हैं? तो इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं, एक मुफर्रद हुरूफ और लफ्ज़ की जो हमारी किस्में होती हैं ये हमारी लफ्ज़ की 3 किस्में होती हैं। दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, ज़ैल में हर्फ मुरक्कब की मिसाल है। तो मुरक्कब हरूफ जो हमारे ऐसे हरूफ जिनमें अगर दुचश्मी को जोड़ कर यानी दुचश्मी का इजाफा करके जो हरूफ बनाए गए होते हैं ये हमारे मुरक्कब हरूफ होते हैं। तो दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल, ज़ैल में शेर की जमा है। तो शेर की जमा इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शेर की जमा अशआर होता है, यानी बहुत सारे शेर अगर एक साथ होंगे ना तो उन्हें अशआर कहते हैं। और शायर की जमा जो होता है वो शोरा होता है। अगला सवाल, वो लोग काम कर रहे थे, ये जुमला किस ज़माना को बयान कर रहा है? तो इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी वो लोग काम कर रहे हैं। ये जुमला जो है ये पास्ट का जुमला है, यानी कि माजी का है, जिसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तो ये माजी को बयान कर रहा है। अगला सवाल, कौन सी ज़बान ऐसी है जिसके मानी लश्कर के हैं? तो इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, यानी उर्दू ज़बान के मानी जो होते हैं ये लश्कर के होते हैं। उर्दू जो है ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मानी लश्कर या फ़ौज के होते हैं। अगला सवाल, हम्द में किसकी बड़ाई बयान की जाती है? इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम्द जो होती है इसमें खुदा की बड़ाई बयान की जाती है। अगला सवाल, उर्दू ज़बान के शेरी सिन्फ गुजल है,
इस जुमला में गलत लफ्ज़ की निशानदही कीजिए। इसमें जो गलत लफ्ज़ हमारा है ना, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ज़बान जो है ये गलत लफ्ज़ है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उर्दू ज़बान की शेरी सिन्फ गलत, शेरी सिन्फ जो है ये गुजल है। तो इस जुमला में गलत लफ्ज़ पूछ रहे हैं क्या है। तो यहाँ पर देखें हम कि उर्दू ज़बान की कोई असनाफ़ नहीं होती, उर्दू अदब की असनाफ़ होती, यानी ज़बान जो यहाँ है ये जुमले में ये लफ्ज़ गलत है। यहाँ पर जुमला यूँ अगर होता कि उर्दू अदब की शेरी सिन्फ गुजल है, तो ये कवायद की रौ से दुरुस्त जुमला होता, यानी ज़बान जो है यहाँ पर गलत लफ्ज़ है। अगला सवाल, दोस्त का मुतरादिफ है। इसका दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्त का मुतरादिफ यानी कि सिनोनिम्स पूछा जा रहा है, जिसे पर्यायवाची कहते हैं हिंदी में। तो इसका दोस्त का मुतरादिफ हमारा रफ़ीक हो जाएगा। रफ़ीक के माने भी दोस्त होते हैं। अगर मुतज़ाद यही पूछा गया होता तो दोस्त का मुतज़ाद होता दुश्मन। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, आग बगोला होना का मतलब क्या है। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आग बगोला के मानी होते हैं बहुत ज़्यादा खफा होना, यानी कि आग बगोला हो गए। तो इसी के साथ ये हमारे 75 सवाल जो थे, जो लैंग्वेज या ज़बान से मुताल्लिक थे, वो मुकम्मल हो गए। तो इस वीडियो को पूरे आखिर तक देखें, तमाम सवालों जवाब को, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें के जो बेशतर सवालात आपके होंगे, सवाल जो थे ये बहुत आसान पूछे गए थे, तो ये बेशतर सवालात आपके इसमें से दुरुस्त होंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।